हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है, जो कि आपके क्वालिफाइंग कोर्स का एक सब्जेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आज हमें सोल्व करना है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, इसके आपके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते, ये केवल आपका क्वालिफाइंग होता है। वैसे तो इस सब्जेक्ट की इतनी नीड नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन भाइयों बहुत ज़्यादा डिमांड आई इस वीडियो की कि सर एक फ़िज़िकल एजुकेशन की वीडियो बनाइए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है आपका, खेलों में चोट लगने का कारण निम्न में से है। आपको सही आंसर बताना है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, मैं केवल आपका क्वेश्चन बोलूँगा। आपको आंसर यहाँ से देख के टिक करना है। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। खेलों में चोट लगने का कारण निम्न में से है। सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी, यानी कि खेल क्रिया की प्रकृति, कमज़ोर फिटनेस या खराब मैदान, तीनों ही क्या होते हैं, खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप कौन सी है। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। सही आंसर करना है आप लोगों को ऑप्शन सी, परमाप विचलन। सही आंसर इसका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3, खेल चोटों का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत किया जाता है। खेल चोटों का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर है खेल चिकित्सा शास्त्र के अंदर, खेल चिकित्सा शास्त्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, स्लिप डिस्क की चोट किस खेल में ज़्यादा लगती है। तो सही आंसर बताना है आपको। स्लिप डिस्क की चोट किस खेल में ज़्यादा लगती है। सही आंसर है इसका मेरे भाई आपका हॉकी में सबसे ज़्यादा चोट लगती है स्लिप डिस्क की। क्वेश्चन नंबर 5, मोच का लक्षण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए सूजन, ऑप्शन बी है आपका घाव, ऑप्शन सी है आपका खून बहना एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसका सही करेंगे सूजन। भाई घाव तो मोच का कारण नहीं है, या खून बहाना भी मोच का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सही सूत्र है। गति बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर क्या होती है गति बटे दूरी, या दूरी बराबर क्या होती है गति बटे समय, या फिर गति बराबर समय बटे दूरी। अगर आपको किसी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है, उसकी डिस्टेंस देखिए एंड उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी जो सही क्या होगा, आपका स्पीड निकल जाएगी उसे गति का। ये वाला नियम आपका बिल्कुल सही है, यानी 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गति को दर्शाया जाता है सेमी प्रति घंटा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का सही आंसर है मेरे भाई किलोमीटर प्रति हावर, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 8, चाल परिवर्तन की दर कहलाती है। सही आंसर इसका त्वरण है। जब कोई चाल में यानी स्पीड में कोई डिफरेंस होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्वरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनोरंजन से व्यक्ति को प्राप्त होता है कार्यकुशल में वृद्धि, मानसिक शक्ति का विकास, सामाजिक समानता,
या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी। मनोरंजन से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग हैं? मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है 4 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग की लाइलाज बीमारी है। ऑप्शन ए कोढ़, ऑप्शन बी है आपका वायरल बुखार, ऑप्शन सी है एड्स एंड ऑप्शन डी है आपका नशा। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई आपका 13 है, इसका सही आंसर है एड्स। इसका कोई भी इलाज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है संधियों का, मांसपेशियों का, अस्थियों का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन सी, यानी बोन्स, अस्थियों का। क्वेश्चन नंबर 15, पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पेशियों के अध्ययन को आप कहते हैं मायोलॉजी। याद रखेंगे मेरे भाई, मायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बल को परिभाषित करने वाला नियम है। आप जानते हैं बल को परिभाषित करने वाला कौन सा नियम है? तो यह है आपका गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 17, किस विज्ञान में जीवित प्राणियों के जीवन में बल प्रयोग एवं उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे। किस विज्ञान में जीवित प्राणियों के जीवन में बल प्रयोग एवं उनके नियमों का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सही है आपका, ऑप्शन है आपका सही सी, जैव यांत्रिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, त्वरण तथा क्रिया प्रतिक्रिया किसके रूप में है? गति, उत्तोलक, बल या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है आपका बल। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का आकार कौन प्रदान करता है? मानव शरीर का आकार कौन प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका 19 का हो जाएगा अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 20, सरकमडेंस क्या है? सरकमडेक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है जोड़ की गति। क्वेश्चन नंबर 21, खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है आपका मलहम। क्वेश्चन नंबर 22, खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सा अपनाई जाती है उसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का सही है आपका प्राथमिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 23, क्रायोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल हम क्या में करते हैं? सही आंसर है इसका आपका बर्फ। क्वेश्चन नंबर 24, ठंडी जल चिकित्सा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी आपका वाष्पयुक्त ठंडा स्प्रे, ऑप्शन सी आपका जल भंवर एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो 24 है, इसका ही सही आपका वाष्पयुक्त ठंडा स्प्रे। क्वेश्चन नंबर 25, वाड़ा और नाड़ा क्या है? वाड़ा और नाड़ा क्या है? सही आंसर करना है इसका आपका डोपिंग प्रतिबंधित संस्था। डोपिंग जानते हैं आप क्या होती है? डोपिंग वो होती है जैसे रेसर वगैरह होते हैं ना, वे कोई इंजेक्शन वगैरह या फिर दवाई ले लेते हैं और उसके बाद वे फिर स्पीड से भाग पाते हैं, वो डोपिंग कहलाती है। यानी एक तरह का नशीली पदार्थ होता है, बैन है, ठीक है वैसे तो।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर है? आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटे फिर बढ़े, यह क्रम चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 27, आइसोमेट्रिक व्यायाम विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है गति। क्वेश्चन नंबर 28, IAAF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर आपका ऑप्शन ए, सेबेस्टियन को कहते हैं फर्स्ट अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, कॉलीफ्लावर ईयर किस खेल से संबंधित है? कॉलीफ्लावर ईयर किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है मेरे भाई कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 30, 50वें प्रतिशांक को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 का है ऑप्शन सी, माध्यांक। क्वेश्चन नंबर 31, किस खेल विधा में एड्रेनालिन औषधि को प्राय उपयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे कहते हैं? किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पारियोडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33 या 33, वे साधन व प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दवाइयाँ, ऑप्शन बी है आपका कौशल, ऑप्शन सी है आपका एर्गोजेनिक एड एंड ऑप्शन डी है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने पहले अपना भोजन ले लेना चाहिए? तो सही आंसर बताना है आपको 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले किसी भी खिलाड़ी को क्या ले लेना चाहिए? खेल से पहले खाना खा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्यायाम करने से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन ए, नील्यक की मोटाई बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है आपका हृदय दर बढ़ जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है या बी सही है या दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका सही आंसर आपका ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, गलत है। जो नील्य है, नील्य की मोटाई नहीं बढ़ती और हृदय की दर भी नहीं बढ़ती, घटती है बल्कि। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, √5 का मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है √5 का मान क्या है? तो सही आंसर करना आपको 2.23 सही है, याद रखेंगे 2.23। क्वेश्चन नंबर 37, डोपिंग परीक्षण किया जाता है। डोपिंग परीक्षण किया जाता है, सही आंसर है मेरे भाई इसका ऑप्शन सी, रक्त और मूत्र से। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीड प्ले को यह भी जाना जाता है। स्पीड प्ले को यह भी जाना जाता है, सही आंसर है इसका आपका फोर्ट लेग परीक्षण।
क्वेश्चन नंबर 39, खेलों के शरीर की स्फूर्ति बढ़ाने हेतु ड्रग लेना एवं अन्य अवैध तरीकों का प्रयोग करना कहलाता है। तो इसी को तो आप क्या कहते हैं, इसी को आप डोपिंग कहलाते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से क्या होता है, जो ये नशीले पदार्थ होते हैं इससे जो हमारी बॉडी होती है उसमें थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है या वो स्पीड से कार्य करने लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, वो कुछ समय बाद डोपिंग होती है वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है, इसलिए डोपिंग कहते हैं इसको। डोपिंग क्या है, अवैध मानी जाती है, यानी इलीगल है ये। क्वेश्चन नंबर 40, 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। मेरे भाई आप अच्छे से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। 48 घंटे होते हैं 2 दिनों में, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है एंड 60 मिनट में क्या होता है आपके, 1 मिनट में आपकी 60 ही सेकंड होती है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 36,000 एंड जब आप इसकी 48 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो सही आंसर है क्या आ जाएगा आपका, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, फुटबॉल का भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है फुटबॉल का भार कितना होता है, ऑप्शन ए है 14 से 16 औंस। जो हम भार है ना ये औंस में नापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वॉलीबॉल की गेंद की परिधि का माप क्या होता है। परिधि जानते हैं आप, रेडियस नहीं क्या बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते, ठीक है। परिधि का माप क्या होता है 42, सही आंसर इसका आपका 60 से 65 सेंटीमीटर। परिधि आपकी ऐसे होती है जैसे आपकी बॉल है, ठीक है, ये आपकी आर होती है यानी रेडियस, अगर आप इसे पूरे को मिला दो तो ये हो जाएगी आपकी परिधि, यानी कि हम कह सकते हैं 2r होती है आपकी परिधि। क्वेश्चन नंबर 43, ऊंची कूद में लैंडिंग पिट का माप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है आपका 5 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 44, हॉकी स्टिक का भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है मेरे भाई 737 ग्राम। हॉकी स्टिक का भार होता है आपका 737 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश का संबंध खेलों के स्वर्ण युग से है। ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी आपका जर्मनी, ऑप्शन सी आपका फ्रांस एंड ऑप्शन डी आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपका अमेरिका। इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती है बताइए। सही आपका ऑप्शन ए जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 47, विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपका कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 48, स्टिच किस प्रकार की चोट है। तो इसका जो सही आंसर करना है आपको मेरे भाई 48 का सही आंसर करना है मांसपेशीय ऐंठन। क्वेश्चन नंबर 49, खिलाड़ियों को दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका सही आंसर करेंगे आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50, एक अस्थि भंग का नाम बताइए जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपका साधारण फ्रैक्चर। साधारण फ्रैक्चर में क्या है, आपकी हड्डी टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, खेल परीक्षण विकसित करता है फुर्ती, खेल कौशल, लचीलापन या उपभोग सभी। तो 51 का सही आंसर है मेरे भाई डी। क्वेश्चन नंबर 52,
निम्न में से मनोरंजन का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका सही आंसर आपका आर्थिक मनोरंजन, इकोनॉमिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, बैडमिंटन खिलाड़ी निम्न गुणों से युक्त होता है। सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन डी, गति, लचीलापन व ताकत। क्वेश्चन नंबर 54, लचीलेपन के परीक्षण के लिए निम्न व्यायाम आवश्यक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है इसका सही है आपका जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 55, नर्चर को इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, नर्चर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 55 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, एनाबॉलिक स्टेरॉयड किस श्रेणी को इंगित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है आपका, एनाबॉलिक स्टेरॉयड किस श्रेणी को इंगित करते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, सभी को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, शारीरिक मोटापा निम्न में मापा जाता है। तो सही आंसर बताना है इसका आपको 57 का सही आंसर आपका वेट स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्यिकी क्या है। ये आपका हो जाएगा सही आंसर है मेरे भाई इसका ऑप्शन डी, कला और विज्ञान दोनों है, स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसार क्या है। 59 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, उच्च समंक माइनस निम्न समंक। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 60, किन्हीं दो समूहों के बीच संबंध निकालना है तो किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपका माध्यिका, दो समूह के मध्य है, ठीक है, माध्यिका ही निकल जाती है, मीडियम निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, Q3 माइनस Q1/2 किसका सूत्र है। तो सही आंसर बताना आपको 61 का सही है चतुर्थांक विचरण यानी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 62, आवर्ती तालिका बनाते समय सबसे पहले किसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी, निम्न आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 63, किन्सियोलॉजी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 63, किन्सियोलॉजी का संबंध आपका गति से, मोमेंट साइंस। डॉग इज बार्किंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 64, अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सही बताना है आपको इसका अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर आपका गति विज्ञान का पितामह। क्वेश्चन नंबर 65, हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए, चिकित्सा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 66, अभिकेंद्रीय बल उपकेंद्र बल के बराबर होता है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। सही आंसर है मेरे भाई इसका आपका तीसरे नियम का, यानी जो थर्ड लॉ है आपका किसका, न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 67, जोड़ के पास की दो हड्डियों को एक दूसरे पर
फिसलना कौन से जोड़ की गति कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी, ग्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 68, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु स्थिर होता है। तो 68 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 69 है, ये आपका क्या है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को कहते हैं? किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को आप कहते हैं और क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। अंग्रेजों को नहीं दिख रहा, अंग्रेजों देख लो। क्वेश्चन नंबर 71, आराम, रेस्ट तथा गति, मोशन नामक शब्द का अध्ययन किया जाता है। आराम यानी कि रेस्ट तथा गति नामक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जैव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिज्म, जैव यांत्रिक विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा जोड़ असंगत है? कौन सा जोड़ क्या है? असंगत है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको ऑप्शन बी, तो आप ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से क्या विषम है? इसका आंसर नहीं बताया हमने यहाँ। ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से क्या विषम है? जो क्वेश्चन आपका 73 है, 73 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, सैजिटल। क्वेश्चन नंबर 74, लचकता के लिए शरीर का कौन सा भाग मुख्य रूप में शामिल होता है? लचकता के लिए शरीर का कौन सा भाग मुख्य रूप में शामिल होता है? तो सही आंसर बताना आपका 74 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। संधि, स्नायु, मांसपेशियां तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, लचकता कितने प्रकार की होती है? तो इसका जो सही आंसर करना आपको 3 टाइप्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 76, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन और टेंडन इंजरी में प्रथम चिकित्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताना है आपको ऑप्शन सी, बर्फ की थैली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 77, टखने की मोच में तुरंत लक्षण होते हैं। टखने की मोच में तुरंत लक्षण होते हैं। 77 का सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, कंट्यूजन शब्द संबंधित है। कंट्यूजन शब्द संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन करना है आपको ऑप्शन बी, चोटों से। क्वेश्चन नंबर 79, उस देश का नाम जिसने सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है मेरे भाई आपका ग्रीस। ग्रीस ऐसा देश है जहाँ क्या किया, शिक्षा को शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 80, किस खेल में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर बताना आपको। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारोत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 81, व्यक्ति के शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 82, एक खिलाड़ी द्वारा भाले को किस कोण पर फेंकना चाहिए जिससे कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आपका 30 डिग्रीज या 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 83,
83 रिंक खेल किसका रिंक किस खेल का मैदान है? रिंक किस खेल का मैदान है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी, हॉकी का मैदान होता है क्या? रिंक। क्वेश्चन नंबर 84 बॉलिंग क्या है? बॉलिंग क्या है? सही आंसर आपका उपकरण का नाम। क्वेश्चन नंबर 85 क्रिकेट में बल्लेबाज को कितनी तरह से आउट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 85 क्रिकेट में बल्लेबाज को कितनी तरह से आउट किया जा सकता है? सही आंसर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 86 पुल अप्स से क्या मापा जाता है? पुल अप्स से क्या मापा जाता है? सही आंसर आपका कंधों की मांसपेशियों की ताकत। क्वेश्चन नंबर 87 उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति होने के मध्य लगता है? उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति होने के मध्य लगता है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर करना आपको ऑप्शन सी, चाल का समय। क्वेश्चन नंबर 88 क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी, कीचड़ वाला मैदान। क्वेश्चन नंबर 89 मुक्त प्रदर्शन किस प्रकार का मनोरंजन गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 90 बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सारे ऑप्शन गलत हैं। वैसे सही आंसर है इसका आपका वेनेजुला। यहाँ पे लिख देते हैं JUELA, ठीक है। जो ये खेल है वेनेजुला का राष्ट्रीय खेल है या नेशनल गेम। क्वेश्चन नंबर 91 यूसेन बोल्ट का संबंध निम्न में से किस खेल से है? यूसेन बोल्ट का जो संबंध है मेरे भाई वो है आपका दौड़ से। क्वेश्चन नंबर 92 विश्व का सबसे बड़ा खेल मेला कौन सा है? सबसे बड़ा खेल मेला होता है आपका ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 83 अत्यधिक जूते तथा जुराब पहनने से पंजों की उंगलियों के मध्य कवच का होना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर आपका केलस। क्वेश्चन नंबर 94 एक गेंद समतल पृष्ठ पर रखी है तो वह संतुलन की किस अवस्था में है? एक गेंद समतल पृष्ठ पर रखी है तो वह संतुलन की किस अवस्था में है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आपका ऑप्शन है, संतुलित। क्वेश्चन नंबर 95 पैक्ट्रोलोजिस मेजर मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? अरे क्या है यार, पैक्ट्रोलोजिस मेजर मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन है आपका छाती पर। क्वेश्चन नंबर 95 ट्राइसेप मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर आपका छाती पे पाई जाती है, ट्राइसेप। क्वेश्चन नंबर 97 रेक्टस फीमोरिस मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? रेक्टस फीमोरिस मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? रेक्टस फीमोरिस मांसपेशियां आपकी कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? सही आंसर आपका ऊपरी टांग पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही आंसर करना है आपको इसका ऑप्शन डी, कान में। क्वेश्चन नंबर 99 राइस विधि में सी का तात्पर्य है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी,
सॉरी ऑप्शन बी संयोजन कंपोजिल। क्वेश्चन नंबर 100। वे साधन व प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है मेरे भाई आपका ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसी के साथ मेरे भाई ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है होगी, और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। एंड जो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको जैसे हमारे चैनल से जो भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप उसका रिव्यू हमें ज़रूर दें। ठीक है, आप रिव्यू दोगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम आपका रिव्यू चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है या हमारा जो चैनल है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।